chapter is national income, and today we will discuss about the personal income, private income and personal disposable income regarding numerical portions. When we talk about the private income, so it is necessary in the question that which contents are given. सबसे पहले जरूरी है कि क्वेश्चन में कौन से कंटेंट दिए हुए हैं. आपको प्राइवेट इनकम निकालनी है. प्राइवेट इनकम से मतलब होता है प्राइवेट इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर की इनकम को देखेंगे. क्वेश्चन में प्राइवेट सेक्टर की इनकम अलग से दी हुई है या नहीं दी हुई, या कौन सा पोर्शन दिया हुआ है. सपोज अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम दिया हुआ है. तो नेशनल इनकम में क्या होता है, नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर की इनकम भी इंक्लूड होती है और गवर्नमेंट सेक्टर की भी. तो सबसे पहले हमें इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर निकालनी पड़ेगी नेशनल इनकम से. नेशनल इनकम से अगर हम प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालेंगे तो हमें गवर्नमेंट की इनकम इसको मतलब माइनस करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की इनकम को हटाना पड़ेगा वहां से. तो आप क्या करो, क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढो कि गवर्नमेंट की इनकम कौन कौन सी गवर्नमेंट की इनकम है जिसको हमें वहां से हटाना पड़ेगा. उनको हटाने के बाद आपके आ जाएगी इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में कंटेंट क्या दिया हुआ है. अगर आपको नेशनल इनकम दी हुई है तो आप क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दिया हुआ है आपको, ये नेशनल इनकम है. क्वेश्चन में नेशनल इनकम दिया हुआ है, तो नेशनल इनकम से आपको जाना है प्राइवेट इनकम में. तो सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम माइनस करो. तो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हम इसमें से ढूंढना शुरू करेंगे. गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम कौन सी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें आप ढूंढना. फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसको हटा देना. और फिर नेक्स्ट ढूंढना आप कि और कहीं दिया हुआ है, जैसे सेविंग दिया होगा आपको, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक अंडरटेकिंग कहीं पर अगर लिखा हुआ है. पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा हो जाएगा आपका सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये भी गवर्नमेंट की इनकम है, इसको भी हटा देना. तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास आ जाएगा इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. जब इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर आपके पास आ गया, उसके बाद आपको जो उसमें ऐड करना है, उसमें जो ऐड करना है एक तो नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, और ऐड करना है उसमें आपको करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसको ऐड कर देंगे. और दिया हो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो अब उसको ऐड नहीं करेंगे. तो सबसे पहले आपको नेशनल इनकम दी हुई थी. और एक चीज और इसमें ऐड करते हैं कि जो हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर नेशनल इनकम दिया हुआ है तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो हमने क्या किया, नेशनल इनकम लिया, नेशनल इनकम में से प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम माइनस कर दी. उससे जो आ जाएगा हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाएगी इंक्लूडिंग एनएफआईए. और उसके बाद हम देखेंगे नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट दिया हुआ है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, कहीं पर दिया होगा नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे. और क्या ऐड करेंगे इसके बाद, करंट ट्रांसफर ऐड करेंगे. करंट ट्रांसफर चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो, इनको ऐड करेंगे. तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2500, इसको लो, इसमें से आप माइनस करोगे एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये, और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, इन दोनों को माइनस कर दो. इससे आपका आ जाएगा इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग एनएफआईए. इसके बाद आप ढूंढो नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट. जैसे ये नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसको माइनस करेंगे. यहां पर मैं माइनस का साइन लगा दे रहा हूं, इनको माइनस करेंगे. और प्लस किसको करेंगे, प्लस करेंगे हम नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, इसको प्लस करेंगे, करंट ट्रांसफर को प्लस करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट इनकम. तो प्राइवेट इनकम निकालने के लिए दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूं, प्राइवेट इनकम में अगर क्वेश्चन में सबसे पहले कंटेंट क्या दिया, नेशनल इनकम दिया हुआ है, तो नेशनल इनकम से हम ये चीजें माइनस करेंगे और नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट और करंट ट्रांसफर को प्लस करेंगे. उसके बाद
आपका आ जाएगा प्राइवेट इनकम। अब आपको निकालना है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम में क्या होता है, पर्सनल इनकम निकालने के लिए हम दो चीजें ढूंढो इस क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसको भी हम हटा देंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के बाद आपको दिया होगा सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इसको भी हटा देंगे। हमें क्या निकालना है, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इन दोनों को भी माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला था यहां पर प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम थी हमारी 2500, इसमें से हमने दो चीजें हटाई थी, गवर्नमेंट की और ये हो गया था हमारा 2500 माइनस 85 और प्लस किया था हमने 100, यानी कि 2600 में से हमने 85 माइनस किया, तो ये आ गया था हमारा प्राइवेट इनकम, आ गई थी हमारे 2515। उसके बाद आपको निकालनी है अपने पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम निकालने के लिए माइनस करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, 25 ये माइनस करो, और माइनस करेंगे सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 50, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 75 माइनस कर देंगे। तो 75 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2440 2440 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा पर्सनल इनकम। अब हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि जिस इनकम को हम स्पेंड कर सकते हैं, तो हम कौन सी इनकम को स्पेंड कर सकते हैं, अगर उसमें से हम टैक्सेस माइनस कर दें। टैक्सेस कौन से, डायरेक्ट टैक्सेस या पर्सनल टैक्सेस। अगर हम पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पीडीआई आ जाएगा, जिसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस 75 दिया हुआ है, तो 2440 में से अगर हम 75 माइनस कर देंगे, तो यहां से हम 75 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2365, ये हमारी पीडीआई आ जाएगी। तो नेशनल इनकम से अगर आपको निकालना है पर प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो ये फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टाइप से हम ये चीजें फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस इज ओवर।